नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल के अंतिम चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 30 नवंबर को लगने वाला है और ये अपने साथ क्या-क्या प्रभाव लेके आएगा। क्योंकि जैसे ही ग्रहण का नाम आता है तो किसी को भी चिंता हो या ना हो, लेकिन जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनकी चिंता ज़रूर बढ़ जाती है क्योंकि उनको इस समय पे विशेष सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला का शरीर बहुत ही संवेदनशील होता है, उसके ग्रह भी इस समय पे कमज़ोर होते हैं और जिस कारण से जो ग्रहण के समय पे नकारात्मक ऊर्जा है, उसका असर गर्भवती महिला पे भी होता है और साथ ही साथ में गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर भी होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस 30 नवंबर को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के समय के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे कि गर्भवती महिलाओं को क्या-क्या बातें समझ लेनी चाहिए, किन बातों को उसको अवश्य करना चाहिए और कौन-सी चीज़ें हैं जिसका उनको खास ख़्याल रखना चाहिए कि उनको बिल्कुल भी इस समय पे नहीं करना है। तो 30 नवंबर को दोपहर 1:04 पे चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। इसकी जो सबसे ज़्यादा तीव्रता होगी, जिसे कि परम ग्रास बोलते हैं, वो दोपहर 3:13 के करीब होगी और शाम को 5:22 पे ये चंद्र ग्रहण पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि चंद्रमा के आकार में कोई भी विशेष आपको फ़र्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन चंद्रमा इस समय पे थोड़ा-सा धुंधला हो जाता है। वैसे तो ये समय ऐसा होगा कि आपको चंद्रमा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दिखने से यहाँ पे महत्व नहीं होता है। चंद्रमा पे एक छाया पड़ रही होती है, बहुत ही धूमिल छाया होती है और जिसका प्रभाव गर्भवती स्त्री के ऊपर पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है और इसलिए जो सूतक है वो मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सूतक की बात नहीं करने वाले हैं कि सूतक काल कब से शुरू हो जाएगा। हम सिर्फ फोकस करेंगे अब इस अवधि के ऊपर, जो कि है 1:04 से लेके 5:22 शाम तक। इस दौरान गर्भवती स्त्री को कुछ विशेष बातें समझनी चाहिए। नंबर 1 ये है कि आपको इस समय पे कुछ भी खाना और कुछ भी पीना नहीं है। तो जो भी आपको खाना खाना है 1:04 से पहले ही ये आप कर लें। पानी भी इस मात्रा में पी लें कि आपको आगे चल के प्यास ना लगे और ऐसा भी ना करिएगा कि आपने खूब सारा पानी पी लिया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फिर आपको पेशाब जाना पड़ेगा और पेशाब करना या फिर शौचालय जाना भी ग्रहण के दौरान वर्जित होता है। ऐसा भी गर्भवती स्त्री को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में जो नकारात्मक किरणें चंद्रमा से निकलती हैं, उसका प्रभाव खत्म करने के लिए या फिर आपके ऊपर वो कोई असर ना कर पाएँ, मान्यताओं के हिसाब से इस समय पे आपको अपने पेट के ऊपर गोबर का लेप लगाना चाहिए। गोबर का लेप आप लगा सकते हैं या फिर आप तुलसी के पत्तों का भी लेप लगा सकते हैं। अगर आप अपने पास इस दौरान एक नारियल रखते हैं, तो वो भी एक बहुत बढ़िया उपाय है ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का। दिन का समय रहेगा और आपको इस समय पे सोना भी नहीं है। आप रेस्ट कर सकते हैं, आप रेस्ट करिए और आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। चंद्र मंत्र आप पढ़िए, विष्णु भगवान जी के मंत्र आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जो भी मंत्र का उच्चारण करना है, ये आपको अपने मंदिर के समक्ष नहीं करना है। इस समय पे आपको मंदिर को छूना भी नहीं है, प्रतिमाओं को हाथ भी नहीं लगाना है। आप जिस भी स्थान में बैठना चाहें वहाँ बैठिए, लेकिन मंदिर को आपको कुछ छूना नहीं है, प्रतिमाओं को आपको छूना नहीं है। घर के अंदर ही आपको रहना है, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको जो गोबर का लेप है या फिर तुलसी का लेप है, ये लगाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। साथ ही साथ में अगर आप अपने साथ में तुलसी के कुछ पत्ते भी लेके जा सकें, तो वो भी एक अच्छा उपाय होता है। लेकिन कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आप इस समय पे बाहर बिल्कुल भी ना जाएँ, चंद्रमा की किरणें आपके ऊपर ना पड़ें, क्योंकि ऐसी स्थिति गर्भवती स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ग्रहण के दौरान आपको कोई भी नोकीली चीज़ अपने हाथों में नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि कैंची हो गया, सुई हो गया, चाकू या कोई भी इस तरीके की धारदार चीज़ आपको अपने हाथ में नहीं लेनी है। ग्रहण काल में आपको स्नान भी नहीं करना है, ये भी आपके लिए वर्जित होता है। तकरीबन 4 घंटे 25 मिनट तक ये ग्रहण रहने वाला है और ज़्यादा देर तक गर्भवती महिलाओं को भूखा नहीं रहना चाहिए। हर 3 घंटे में या ढाई घंटे में उन्हें कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए, ताकि जो गर्भ में पल रहा शिशु है, उसको आहार पहुँचता रहे, वो विचलित ना हो। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कुछ भी छोटा-मोटा आइटम जो भी आप रखें सँभाल के, उसमें आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही तुलसी का पत्ता डाल दें। वैसे ही आप पानी के साथ भी करें, पानी में भी आप तुलसी का पत्ता डाल दें और अगर आपको आवश्यकता महसूस हो रही है, तो आप इस पानी को पी सकते हैं या फिर इस भोजन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा भोजन पहले ही कर लेते हैं और पानी भी ठीक-ठाक पी लेते हैं, तो ये करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी है। अगर आप खाना-पीना अवॉइड कर सकें, तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, ग्रहण जैसे ही समाप्त हो जाता है, उसके बाद आपको नहा लेना चाहिए, अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, ताकि जो ये नकारात्मक ऊर्जा है, इसके असर को आप खत्म कर सकें।
इसके बाद आपको फलाहार करना चाहिए क्योंकि इनमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी करते हैं और साथ ही साथ में डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए कि फलाहार जो होता है आपकी बॉडी में से भी नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकने का काम करते हैं। नारियल और तुलसी के पत्ते जो भी रखे होंगे आपने, उसको आप ज़मीन में गाड़ सकते हैं या फिर किसी भी चलते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो कुछ दोस्तों ये छोटे-छोटे और महत्वपूर्ण काम होते हैं जो कि आपको ग्रहण कार्य के दौरान अवश्य करने चाहिए, जिससे कि आपकी मानसिक शांति भी बनी रहे और साथ ही साथ में जो मान्यताएँ हैं, उनका भी अनुसरण हो सके। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।